हाँ जी, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। सेकंड ग्रेड हिंदी का रिजल्ट जारी हो चुका है और आपको पता है ये चीज़। मैं यहाँ पे रिजल्ट की चर्चा तो नहीं करूँगा, फिर भी आपको एक बार रिजल्ट दिखा दूँगा कि ये रिजल्ट था। लेकिन इस वीडियो में मेन मुद्दा हमारा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, यानी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में डीवी कहते हैं। अब डीवी आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं। जिस कैंडिडेट ने करवा रखा होगा पहले उसे तो पता होगा, जो नए फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता कैसे क्या होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ए टू जेड डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, वीडियो 10-15 मिनट का हो सकता है, ध्यान से देख लेना ताकि आपको सब कुछ और हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो, इसमें तो ये तो आपके रोल नंबर वगैरह है, जहाँ पर आप देख लेना अपने रोल नंबर जहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, 21 रोल नंबर जो है टीएसपी एरिया से हैं, बाकी नॉन टीएसपी से शायद 800 कुछ हैं। देख लेते हैं कितने हैं। ये रहे, 832 हैं टोटल। लगभग मान के चले तो 832, और ये कितने थे, 21 स्टूडेंट, मतलब लगभग 850 स्टूडेंट पास किए गए हैं 2 गुना के लिए। अब यहाँ पे अपने उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, डीवी की बात करेंगे बाद में। कट ऑफ यहाँ पे जो टीएसपी एरिया में हाईएस्ट कट ऑफ है वो 226 गई है जनरल की, और नॉन टीएसपी में शायद 300 कुछ गई है। देख लेते हैं, पहले तो इनकी बता देता हूँ। एससी की गई है 202 और एसटी की गई है 182। ये कट ऑफ गई है टीएसपी एरिया की, और ये हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं है। अब आगे बात आती है, अब यहाँ पे नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है, मेल की 315 गई है, बाकी यहाँ पे और फीमेल की भी 315 गई है। विडो वो 284 गई है। एससी की बात करें 271 गई है, 199, और एसटी 235, ओबीसी 304, एमबीसी 268। तो ये देख लेना, मतलब कट ऑफ तो हाई ही है, और हिंदी सब्जेक्ट को देखते हाई जाने का जो है मतलब थोड़ा सा बनता है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में हाई जाती है भाई कट ऑफ। ठीक है, तो ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यू सबसे कम कट ऑफ जाती है अपनी मैथ में भैया। ठीक है, तो मैथ में होता कोई तो फायदा होता, बाकी हिंदी में कट ऑफ हाई जाती है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं अपन डीवी पे। मेन मुद्दा अपना डीवी का था। तो डीवी में मैं बता दूं, एक इसमें जो किसी ने वो ई गोला नहीं भरा ना 10% से ज़्यादा, तो उसमें ये जो है 874 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। मान लो कि 850 पास हुए थे और उतने ही आपके बाहर हो गए। देखो, अब आपकी डीवी की बात होती है और डीवी के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। पहली बात तो आपका डीवी होगा 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक। इसी दौरान आपकी जो एसएसटी का डीवी है वो भी है। उनका शायद 5 से 11 है या 6 से 11 है, मुझे याद नहीं। नहीं, 5 से 11 है, और आपका 6 से 12 है। तो ये डेट हो सकती है, कोई ऊपर नीचे हो जाए, देख लेना अपनी विज्ञप्ति में। बाकी इसमें तो हिंदी का मैं दिखा ही रहा हूँ, 6 से 12 तक है। ओके, अभी जो ओटीआर चल रहा है वो करवा लेना, वरना वो दिक्कत करेगा आपके जब आप फॉर्म भरोगे। पहले ओटीआर करवा लेना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अपन डॉक्यूमेंट देखते हैं ना। तो मैं आपको एक एक डिटेल से डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कहीं कुछ रह ना जाए। देखो, एक होता है आपका, पहले तो आता है 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका जैसे मार्कशीट विद सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट कब होता है, जब आपने 2010 से पहले अगर 10वीं 12वीं की है ना, तो उसका सर्टिफिकेट अलग से आता था। ठीक है, तो उनको देना पड़ेगा। बाकी जिसने बाद में कर रखी है ना, उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है, उनकी मार्कशीट में ही उनका सर्टिफिकेट है। बात खत्म। दूसरी आती है आपकी बीए या बीएससी, और या जो एक होती है बीएड। इन तीनों का आपको पता है सेकंड ग्रेड में महत्व है। ये हो तभी आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, और आपको पता है। तो इन तीनों की डिग्री आपको देनी होगी। ओके, डिग्री विद मार्कशीट, सारी मार्कशीट लगेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और डिग्री भी लगी। किसी ने 4 साल का बीएससी प्लस बीएड किया है या बीए प्लस बीएड किया है, उनका वो जो 4 साल का है वो लगेगा। ठीक है, डिग्री की बात हो गई। उसके बाद आरएससीआईटी आता है। अगर किसी के है आरएससीआईटी तो वो लगा सकता है, बाकी ज़रूरी नहीं है। फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, अगर किसी के है तो लगा सकता है। ऐसे ही अगर आपने एमए कर रखी है या एमएससी कर रखी है या कोई हायर डिग्री कर रखी है तो वो लगा सकता है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें, क्योंकि हायर डिग्री हमें पता है हम लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र की।
तो बेटा करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप लगा सकते हैं। अब बेटा तो नहीं है, आप अध्यापक हैं 2nd ग्रेड के, तो सर जी आप लगा सकते हैं बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा? स्कूल वाला भी लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपसे मांगा जाता है वो मांगा जाता है अंतिम शिक्षण संस्थान का। अंतिम शिक्षण संस्थान। अब अंतिम शिक्षण संस्थान क्या चीज़ है गुरुजी? ये वो है कि जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, जैसे आपने मान लेते हैं अपन बीएड की है, लास्ट डिग्री आपने, या एमएससी की, कोई भी डिग्री आपने की हो, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है। अब आप बोलेंगे सर मुझे, मेरे पास तो वहाँ का तो नहीं है, तो आप पहले वाले का कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12वीं का दे दो, आप बीए का दे दो, आप कोई और का है तो आप और का दे दो, 10वीं का दे दो, दे सकते हो, लेकिन मांगा अंतिम शिक्षण संस्थान का जाता है। अगर है आपके पास अंतिम वाला तो आप अंतिम वाला दें। ओके। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो पीएचडी कर रखी है, लेकिन मैंने फॉर्म में नहीं दर्शाया कि मैंने पीएचडी कर रखी है, ना मैं उसकी कोई डिग्री दे रहा हूँ, है तो मैं करेक्टर सर्टिफिकेट का पीएचडी का लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चरित्र प्रमाण पत्र ये तो एक हो गया। अब 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग से चाहिए। वो कौन से चाहिए? वो चाहिए, देखो सर जी, एक तो गजेटेड ऑफिसर से और ये दूसरा भी गजेटेड से। अब ये गजेटेड अलग अलग होंगे दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। ये होते कौन है? ये होते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य, ये ले सकते हैं आप दोनों अलग अलग, ठीक है। या आप एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोग सरपंच बोलते हैं, तो सरपंच आपका गजेटेड ऑफिसर नहीं होता, सरपंच के साइन मत करवा लेना। आप सरकारी डॉक्टर के करवा सकते हैं, आप लेक्चरर के करवा सकते हैं, बस शर्त ये है उनके पास स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी लेक्चरर के पास लगभग स्टाम्प होता है तो आप कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गए चरित्र प्रमाण पत्र की बात। अब मैरिज वाले हैं, उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है, ये आपको बता दिया, बता कहाँ दिया, अब बताया, ठीक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर किसी ने पहले नहीं बनवा रखा तो अब बनवा लेना। और अगर किसी ने फॉर्म में अनमैरिड कर दिया था और वो मैरिड है तो वो अब सर्टिफिकेट लगा देना, और एक एफिडेविट लगेगा कि मेरे जो सीएससी सेंटर या आप जिसे ई मित्रा बोलते हो, उसने गलती से अनमैरिड भर दिया, लेकिन मैं मैरिड हूँ और मैं मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब आता है आपका जाति, आय और मूल। देखो आय तो जो है वो, पहली बात तो SC ST के लिए तो है ही नहीं, और जनरल के लिए, इनके लिए तो है ही नहीं, इन 3 कास्ट के लिए नहीं है। अब है किन के लिए? ये है MBC, OBC और जो एक EWS, इन 3 के लिए ये देना पड़ता है। लेकिन आजकल इसको देने की नीड नहीं है, क्योंकि आजकल OTR एक ही बार होता है, उसके बाद नहीं होता, तो फॉर्म में बार बार आप फी माफ़ नहीं करवाते, ये फीस माफ़ के लिए होता था, ठीक है। तो ये आय ऑप्शनल है, अगर ये 3 कैटेगरी वाले देना चाहें, 2.5 लाख से कम आय का बनता है, 4 पेज का बनता है, आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना देना चाहिए तो नहीं दे। और मूल निवास आपका डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल होना चाहिए, और 10-15 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आप 10 साल लेके चलें, इससे पुराना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी 15 साल तक आप दिखा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डिजिटल होना ज़रूरी है। ओके। अब आती है जाति, सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का, ठीक है। वैसे तो मैंने जाति पे अलग से वीडियो बना रखा है, जाति आय मूल पे, वो 4th ग्रेड के लिए है, सेम आपके लिए रहेगा, देख सकते हैं। कोई अलग मुद्दा नहीं है कि 4th ग्रेड आपसे अलग है, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका एक जैसे होता है, सबके एक जैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस आपकी डिग्री बदल जाती है कि उसमें 10वीं मांगा गया है, आपसे BSc मांगा गया है, BEd मांगा गया है, तो वो चीज़ मांगी जाती है बस। जाति में क्या है, जब आपने फॉर्म भरा था तो इसका फॉर्म कब भरा गया था? शायद 12वें महीने में 2024 में भरा गया था, या 11वें महीने में भरा गया था, कुछ ऐसा था सीन, शायद 12वें या पहले में भरा गया था कुछ, मतलब 12 से एक जो 14 जनवरी है शायद, ऐसा कुछ है, 2025 तक भरा गया था ये। तो अपन मान के चलें, अगर इससे पहले 1 साल के अंडर आपके पास कोई जाति बना हुआ है तो वो चल जाएगा, वैलिड होगा। अगर इससे पहले, फॉरम डेट से पहले 2 साल या 3 साल पहले भी बना हुआ है तो वो भी चल जाएगा, उसके साथ एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट कहाँ मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेंगे हम आपको। बाकी ये जो है 2-3 साल पुराना चल जाता है, जिसका नया बना हुआ है, इसके बाद बना है, उसका एफिडेविट लगा के चल जाएगा। और ये जाति की समस्या है किसके साथ? वही 3 कैटेगरी जो मैंने बताई आपको, OBC, EWS और MBC, इन 3 को देना होता है ये, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। और आपका ये EWS वाले बोलेंगे कि हमारा EWS है, कास्ट तो है ही नहीं,
यही आपका कास्ट में कंसिडर होता है। आपको अलग से आपका EWS लगता है, अलग से कास्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात आती है 3 साल का। मैंने बता दिया 3 साल तक पुराना है फॉर्म डेट से तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक आप एफिडेविट लगा सकते हैं। 1 साल पुराना है तो कुछ नहीं लगाना, अगर आपका न्यू है तो एफिडेविट लगाना है। अब एफिडेविट वगैरह सारे कुछ अपने टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और एक बात और गुरु जी, वो ये है, अध्यापक अध्यापिका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 2 अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, नॉन नर्सिंग वाला आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे बहुत सारे कंटेंट ऐड है उसमें। देखो अब जो रह गए वो क्या रह गया, जाति आय मूल बता दिया, नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपके हो गए। अब कुछ शपथ पत्र आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं दहेज का, धूम्रपान का, और एक आता है आपका संतान का। तो देखो संतान और दहेज वाले तो हर किसी को जरूरी है। ठीक है, धूम्रपान का आपको अभी नहीं बनवाना, दहेज और संतान का सभी को बनवाना है, चाहे अविवाहित है, चाहे विवाहित है, चाहे तलाकशुदा है, चाहे विडो है। ये आपका अलग से फॉर्मेट जारी होता है, फॉर्मेट अपन टेलीग्राम पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है एक हस्तलिखित फॉर्मेट आता है जो आपको हाथ से भरना होता है। ठीक है, एक आता है आपका हस्तलिखित आ गया, एक विकल्प पत्र भरा जाता है, वो आपको नहीं भरना अभी के लिए। तो ये जो शपथ पत्र जितने भी है इन पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, देख लेना आप जितने भी शपथ पत्र है, क्योंकि ये आपके भर्ती के हिसाब से जारी होते हैं। दहेज संतान कांस्टेंट रहता है सभी में, हस्तलिखित भी कांस्टेंट रहेगा, पर 3-4 ऐसे भी हैं जो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जब आपका पूरा शेड्यूल आएगा ना इसका, तब मैं बता दूंगा। अभी के लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। मेन बात ये है, एक आता है आपका NOC। NOC सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस वालों की देनी होती है, बाकी किसी को नहीं देनी जो पहले से सर्विस में है। एक आता है आपका, मैं कुछ भूल ना जाऊँ यार, एक आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, ये होता है 2 पेज का, सिंपल आपको प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, प्रिंट करा के हाथ से भरना होता है। ये कैसे भरना है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा वीडियो डिटेल से बना रखा है, वो 4th ग्रेड के लिए बना रखा है। पर एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले ही बोला था ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपकी अलग हो। तो देखो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कांस्टेंट होता है हर भर्ती में, 2 पेज का होता है, सभी को भरना होता है, एक जैसे भरा जाता है। ये नहीं है कि भर्ती के हिसाब से ही बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदला आज तक। ठीक है, ये अटेस्टेशन फॉर्म जो पीछे वाली वीडियो है उसे देख कर भर लेना। ठीक है, और कैपिटल लेटर में ये भरा जाता है, इस पे गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, मैंने बता रखा है। बाकी आप डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रोसेस आज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कब बनवाएं सर, 5 तारीख को है तो कब बनवाएं, 6 को है तो कब बनवाएं। आप अभी से स्टार्ट कर दें प्रोसेस, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। बाकी अटेस्टेशन के बाद अगर कुछ और रह जाता है तो क्या रह जाता है, मेरे हिसाब से तो मैंने सारा बता दिया यार। ठीक है, बाकी मैं इसकी लिस्ट है पूरी डॉक्यूमेंट की, वो डाल दूंगा टेलीग्राम में, और वैसे मैंने डाल भी रखी है टेलीग्राम पे 4th ग्रेड के लिए, सेम आपके लिए रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वही देख लो, सेम है, सेम, कोई नहीं बदलेगा कुछ भी। जो आपके एफिडेविट्स बदलेंगे ना, एफिडेविट आपके तहसील से बनते हैं, तहसील से बनेंगे, टाइपराइटर बना के देता है, और किसी में स्टाम्प लगेगा किसी में नहीं लगेगा। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा, मैंने आपको बता दिया, डाल दूंगा आजकल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एफिडेविट वगैरह बनवा लेना। संतान का और दहेज का तो बनवाना ही बनवाना है। एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपसे अभी नहीं मांगा जाता, ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाएगा, अभी मत बनवाना। पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या करना होता है आपको, एक पुलिस लिख दिया क्या, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसमें अभी नहीं करवाना आपको, ये करवाना है आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये 2 चीज़ बाद में बनती है, इसमें डाउट रहता है लोगों का कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, एक अटेस्टेशन पे नाम लिखा होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म बताया ना आपको 2 पेज का, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अटेस्टेशन फॉर्म 2 पेज का होता है, उस पर ऊपर लिखा होता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये पुलिस से वेरीफाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस नाम कोई भूल जाना आप, वो सिर्फ गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई होगा। देखो अब इसको भरना कैसे है, क्या क्या सिस्टम रहेगा, ये SSO से भरा जाएगा। SSO में OTR मांगा जा रहा है, वो कर लेना। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आया है, एडिट कर सकते हो OTR को। ओके, और ये एक ही बार होगा, ध्यान रखना, बार बार एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, एक बार एडिट का ऑप्शन मिला है तो कर लेना। SSO से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा इसकी वीडियो फुल आएगी, 40-45 मिनट का फॉर्म होता है, कैसे भरना है 4th ग्रेड पे, तो उस पर परिचालक पे तो मैंने डाल रखा है, वो देख सकते हो आप, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। लेकिन आपका इस वीडियो पर प्यार अच्छा रहा तो मैं आपके लिए स्पेशल भी वीडियो बना दूंगा। ओके, अब
एसएससी से भरना है आपको तो एक 100 रुपये का आपका फीस कटेगा ऑनलाइन। जब आप लास्ट में ये फॉर्म भरोगे ना तो 100 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो ध्यान रखना। और ई मित्रा से भरवा लेना भाई, ठीक है। वैसे गलती तो ई मित्रा वाले भी करते हैं, आप खुद भर सकते हो अगर आपके पास प्रिंटर घर पे है तो, रंगीन स्कैन करके, ठीक है। बाकी आप ई मित्रा से भरवा लेना। तो यहाँ पे मेरा काम होता है ख़त्म। मैंने आपके से कहा था 10-15 मिनट लूँगा आपसे, वो ले लिए मैंने। अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, क्योंकि इतनी देर यार, थोड़ी सी इतनी मेहनत का वो जो फ़ायदा होता है ना, वो यही होता है हमारा, कि सब्सक्राइब मिल जाए तो बस दिल खुश हो जाए। तो ये कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।